प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जीवन में लाभदायक कुछ बातें करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। कहते हैं कि जो निंदक है, आपकी बुराई करने वाला है, आपकी आलोचना करने वाला है, उसको तो अपने घर में ही जगह दे दो। क्यों कि अगर वो घर में रहेगा तो हम गलत कार्य करने से डरेंगे, क्योंकि हम ये डरेंगे अगर हमने गलत काम कर दिया तो जो निंदक है, जो आलोचना करने वाला है, वो हमारी आलोचना करेगा। क्यों? तो आलोचना करना कोई बुराई नहीं है, आलोचना सही होनी चाहिए। अच्छे काम की शाबाशी भी मिलनी चाहिए, बुराई भी करनी चाहिए और बुरे काम की बुराई करो। ये नहीं कि आप हर काम की बुराई करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर निंदक जो है वो हमारा मित्र है, ना कि दुश्मन, क्योंकि वो हमारे स्वभाव को अच्छा बनाता है। वो बिन पानी साबुन बिना और निर्मल करे स्वभाव। तो निंदा करने वाला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि मित्र होता है। ओरन का हित करे, धनी नहीं हुए लोग, कहाँ सुदामा बापरो, कृष्ण मिठाई जो अच्छे लोग हैं वो दुनिया की भलाई करते हैं। कृष्ण जी ने भी अपने गरीब मित्र सुदामा की कितनी मदद करी। तो इस प्रकार से जो हमें जो मदद की जिसको ज़रूरत है, उसकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। और कहते हैं, एकता में बड़ा भारी बल होता है। जो एक करके कोई भी काम किया जाए उसमें सफलता जरूर मिलती है। अगर हम आपस में झगड़ा करते रहेंगे, बंटवारा करते रहेंगे, तो ज़िंदगी में सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। और कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगे मेले, और यहाँ पर उनका बाकी निशा होगा। इन शहीदों का, जो शहीद, तो शहीदों का बड़ा भारी महत्व है। वो देश के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करते हैं, और वो देश की रक्षा करते हैं, अच्छाई की रक्षा करते हैं। उन शहीदों को कभी भूलना नहीं चाहिए। मिस्र और यूना सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, मिट्टी नहीं हमारी। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृतियों में मानी जाती है, और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का महत्व अलग ही है। अगर हम पुरानी भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं तो इससे दुनिया का कल्याण हो सकता है। और अब जो है, अंधेरे को मिटाने के लिए दिए जलाने से किसने मना दिया है? भाई अंधेरा है तो आप दिया तो जला ही सकते हो। और एक बात और बताऊँ आपको, एक अंधा भिखारी बैठा, सामने लालटेन जला रखी, तो किसी ने पूछा, भाई तेरे को दिखता नहीं है तो लालटेन तो जला रखी है। यह लालटेन मैंने अपने लिए नहीं जला रखी, लालटेन इसलिए जला रखी है कि जो आप होते हुए भी अंधे होते हैं और मेरे को ठोकर मारते हैं। तो वो जो है रोशनी जो है, और ज्ञान कहने से नहीं बल्कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो अपनाने योग्य हो। करो केवल कहने से नहीं बल्कि उसको अपनाने से ज्ञान का लाभ होता है। और आयुर्वेद के बारे में, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही सहायक है, वो ऐसे नहीं मिला, वो शोध का परिणाम होता है। जो जड़ी बूटियाँ मिलती है उसके वो किस किस में लाभदायक है, और अनुभव के अनुसार वो लाभदायक होता है। आयुर्वेद जो प्रकृति से हमें चीज़ें मिली हैं, उनका प्रयोग हम करें तो हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर बीमारी भारत में है तो भारत की औषधियाँ ही काम आएंगी। भारत के तो जहाँ बीमारी होती है वहाँ पर उसकी औषधियाँ भी पैदा होती है। भगवान नहीं चाहते कि मेरी संतान जो है दुखी रहे। अगर बीमारियां पैदा होंगी तो उसका हल भी परमात्मा ने दिया है। और इस प्रकार से
जीवन का लक्ष्य। कहते हैं कि यहाँ लोग किसी के मीत नहीं हैं, सब मतलब की दुनियादारी, परंतु ऐसा नहीं है। मीत तो जैसे माँ है, तो माँ जो है कैसे अलग हो सकती है भाई? माँ तो हमारी मित्र नहीं, गुरु है। माँ तो हमारी ब्रह्म रूपेण है। पिता कैसे अलग हो सकते हैं? गुरु कैसे अलग हो सकता है? पिता हमें पालन करता है, गुरु हमारा जीवन का निर्माण करता है, तो वो हमारे से अलग कैसे हो सकता है? हमारा पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब हमारे अपने हैं। ये तो मानने की प्रक्रिया है। अगर आप उनको अपना मानेंगे तो वो भी आपको अपना मानेंगे। तो इस प्रकार से कितनी बातें जो है ऐसी हैं कि जो कि जीवन तत्व के अंदर में आती हैं। जीना है तो जीना सीखो। ये नहीं कि कितना जिया, बल्कि कैसे जिया, दूसरों के हित के लिए कैसे काम किया, उसको जीना कहते हैं। खाली जिंदगी कि किसी ने पूछा भाई क्या हाल है आपका, कैसे, बोला बस गुजर हो रहा है। और दूसरे ने कहा, बोला वाह, बोला मेरी जिंदगी तो बड़ी शानदार है। तो उसने जो जीवन आपको मिला है उसको शानदार ढंग से जिए, अच्छे कर्म करके जिए, सद्व्यवहार के साथ जिए, पर हित के साथ जिए। और इस प्रकार से अच्छा जीवन जीने के लिए ये आपका अपना ही कर्तव्य है कि सबके प्रति आप अपना कर्तव्य निभाएं। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। मेरा काम झाड़ू निकालना है तो झाड़ू मैं ईमानदारी से निकाल दूं। हर काम जो ड्यूटी जो दी जाती है, आपको कर्तव्य जो दिया जाता है, उसको अच्छे ढंग से निभाओ। यही आपका कर्तव्य है, यही आपका धर्म है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें अच्छी लगें तो लाइक करना और आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करना। और आपको बता दिया कि प्रेरणा स्रोत के मार्फत में, प्रेरणा स्रोत बाई एस.एन. वर्मा के मार्फत में सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। और अगर कोई शंका हो, अगर कोई दुविधा हो, तो आप जो है फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कितनी बातों के बारे में आपको प्रेरणा स्रोत के मार्फत में बातें बताई गई हैं। उसको अच्छी लगे तो आगे अपनाना और आगे बढ़ाने का प्रयास करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक जरूर करना, देखने का प्रयास जरूर करना। ये बातें लंबी जरूर हैं, परंतु उन बातों में सार है। थोड़ा ठहर करके, थोड़ा रुक करके, आराम से और एक बात सुन करके देखो तो आपको पता लगेगा उसके गर्भ में, उसके बात में कितना तत्व है। तो जीवन तत्व के मार्फत में ये बातें बताई गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।